दोस्तों साथियों, आज कितने साल हो गए 370 परिच्छेद हटने से और जम्मू कश्मीर में एक नई बयार चलने लगी। आतंकवादियों की जमीनें तक कुर्क होने लगी और इस चुनाव में जो है कितना अच्छा जो है वहाँ पर वोट पड़ा है। इसी संदर्भ में आज का वीडियो लेकर के हम आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये देश प्रेम से सरोवर वीडियो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम लोग कहते तो थे कि हमारा है, लेकिन हम एक चारपाई भर जमीन नहीं ले सकते थे, 1 इंच जमीन नहीं ले सकते थे। इस तरह का वहाँ का कानून बना हुआ था। वो लोग इस इंडिया के किसी कोने में खरीद सकते थे, वहाँ के मुसलमान लोग। कैसे सन 84 के आसपास जो है वहाँ के काश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कैसे वहाँ जो है हिंदू रहते थे, हम उस विषय में नहीं जाना चाहेंगे। आइए हम घटना की ओर चलते हैं कि कैसे 370 हटाया गया। 370 हटाने की वजह से ही कश्मीर में बढ़ा मतदान। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। गृह मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है, जड़ें गहरी हुई हैं। ये बिल्कुल सही बात है। नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ा हुआ मतदान असल में अनुच्छेद 370 के हटने का नतीजा है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के नतीजे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात भी है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर करीब 38% मतदान होने के एक दिन बाद अमित शाह ने यह टिप्पणी की है। आइए हम पिछले चुनावों की तरफ जो है थोड़ा गौर करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रीनगर में महज 14.43% फीसदी, 2014 में 25.86%, 2009 में 25.55% और 2004 में 18.57% मतदान हुआ था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां यह पहला बड़ा चुनाव है। कयास लगाए जा रहे थे इस बार मतदान हमेशा से कम रह सकता है, लेकिन इसके विपरीत पिछले 2 दशक की तुलना में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। विरोध करने वालों को करारा जवाब मिला। अमित शाह ने इसे लेकर सोशल पोस्ट में कहा जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है और इसी की लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं। तो दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल सही है कि सारे मुसलमान खबीस नहीं होते हैं और उन खबीसों के सामने जो ईमानदार सज्जन मुसलमान है उनकी चल नहीं पाती है। लेकिन मोदी सरकार का ऐसा डंडा चला कि गरीब आदमी, गरीब मुसलमान भी जो है तन करके चलने लगा, अपने विचार रखने लगा। शाह ने कहा कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध किया था और अब तक उनकी बहाली की वकालत कर रहे थे। दोस्तों साथियों, हम इस विषय में बड़ी खुशी और गर्व महसूस करते हैं कि मोदी जी आए। और आपको बता दें कि हमने मोदी जी को एक लेटर लिखा था, उसमें 2 बातें थी। मैं उनका नाम नहीं, वो हमारे बीच में एक पाकिस्तानी मूल के थे जो ब्रिटिश शायद नागरिक थे, हमारे बीच में नहीं है, बुजुर्ग थे। मैंने उनको और बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन को मोदी सरकार से निवेदन किया था कि इनको जो है नागरिकता दी जाए और 370 परिच्छेद हटाने का प्रयास तो करें। हम कहां तक कामयाब होते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो है 370 अनुच्छेद को हटाया और वहां पर जो है वहां की जनता को जो है नई सुबह का रोशनी देखने को मिली। तो दोस्तों साथियों, आज जम्मू कश्मीर नई बयार चल रही है, नए नए धंधे लग रहे हैं, नए कारखाने लग रहे हैं, नए यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, नए कॉलेज खुल रहे हैं। वहाँ के जो टाकीजें थी बंद थी, कई दशक से टाकीजें खुल गई हैं और वहाँ की लड़कियां भी जो है, अभी एक ही जो है लड़की
आईपीएस हुई है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो देश का नागरिक है, चाहे कोई भी हो, ये देश उसको जो है सर आंखों पर उठाता है, उसको पूरा सम्मान देता है। लेकिन आज तक जो है, जो देश के खूंखार देश के दुश्मन हैं, उनको सरकार ने, यहाँ की जनता ने उनको सर पर तो नहीं उठाया, लेकिन उनका विरोध भी डट करके नहीं किया। आज आ सकता है कि इस देश के नागरिकों को मुसलमानों के जो खबीस लोग हैं, इनको डट करके विरोध करने का, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में कह चुके हैं कि जो सक्षम पुलिस अधिकारी है, जब आतंकवादी विचारधारा का आदमी पकड़ा जाए तो वो हमसे संपर्क करे। हम जानते हैं कि नेशनल कानून के माध्यम से आतंकवादियों को जो है बिरयानी खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए और प्यार से पूछिए। जब तक उनके डंडा पिछवाड़े में नहीं डाला जाएगा, तब तक सारी बातें नहीं कबूलवाएंगे। 4 घंटे में सब कबूल देंगे, क्योंकि गरीब आदमी दलित होता है, झूठी भी बात कबूलवा देते हो, कह दो हाँ ये कहो, वो कहता है बेचारा। आपको क्या बताएं, हम ऐसे कई बेगुनाहों को जानते हैं कि पुलिस ने जो है जैसे ही मारा तो ऐसे उन्होंने कहा जो साहब कहो हम कह दें, मारिए मत, इतना वो टूट जाते हैं। लेकिन आतंकवादियों के सामने तुम्हारा डंडा ऐसा लगता तुम्हारे ही पीठ पर पड़ने लगा है। तुम्हारे हाथ में तो डंडा है, लेकिन तो वो डंडा आतंकवादियों के लिए नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको डर लगता है तो हम जैसे उसे संपर्क करें। दोस्तों साथियों, तो 370 परिच्छेद हटने से नई बयार, नई हवा, नई किरण देखने को मिल रही है, और उम्मीद करते हैं कि जितने जम्मू कश्मीर के जो ये पुराने नेता हैं, अब वो कछुए की तरह मुंह डाल करके चुपचाप रहें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर वहां की जनता ने बगावत कर दिया, क्योंकि बगावत तो कर रही, लेकिन अभी खूनी बगावत नहीं कर रही है, कि जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जैसे कि एक मसल है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, और हमारे जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर ने कहा चुनावी एक जनसभा को, अरे भाई चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। अब फारूक अब्दुल्ला जो है, जो ख्वाब इनका जो है गजवा हिंद का देख रहे थे, अब इस इनकी जिंदगी में तो पूरा होना नहीं, और ना इनके लड़के की जिंदगी में पूरा होना है। हाँ, अब चाहो तो तुम्हारा जो अरबों खरबों रुपया जो विदेशों में जमा है, अब वहां जाकर के आराम से रहो, जाकर के और वहां गजवा हिंद का सपना देखो। तो दोस्तों साथियों, जितने देश के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं। ये नहीं है कि मुसलमान ही, ये राजनेता भी जितने हैं वो सब पाकिस्तान का सपना देखे हुए हैं, और ऐसे को जनता को सबक सिखाना चाहिए। हजारों लाखों तादाद में इकट्ठा हो, इनके घरों में इनको दफन कर दो, जो देश का दुश्मन है। इसमें आपको भी उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों साथियों, 370 परिच्छेद उठा है, और 4 जून को उम्मीद तो ये है कि शायद मोदी की सरकार फिर बनती है, तो पीओके का जो है झगड़ा जो है बहुत जल्दी ये अपने ऑटोमेटिक सुलझा दिया जाएगा, और ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान में इस समय नवयुवक नवयुवतियां जो है इस्लाम के काफी विरोधी हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, जिन्होंने बचपन से लेकर के मदरसे में पढ़ा या अच्छे स्कूलों में भी पढ़ा, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा, लेकिन इन लोगों ने जो है मदरसे की तालीम घर पर भी दिया, अल्लाह का डर घर में भी इतना पैदा कर दिया बचपन से, कि आज भी पढ़ी लिखी लड़कियां भी कहती अरे इस्लाम के खिलाफ, उनको अल्लाह जो है ऐसा करेगा, उनको ऐसा। अरे अल्लाह जब तुम्हारा आदमी गरीब को जो है गोली मारता है तब अल्लाह नहीं देखता है, खून कत्ल होता है तब तुम्हारा अल्लाह नहीं देखता है। अल्लाह एक काल्पनिक शब्द है, बिल्कुल टोटली काल्पनिक शब्द है, और इसके इस्लाम के धुरंधर लोग जो हैं, धर्म के ठेकेदार, इसको दिखा रहे हैं। कोई कुरान, कोई आसमान की किताब नहीं है, यही सब किताबें लिखी गई हैं, और ये हर धर्म की कहानी है, ऐसा नहीं कि इस्लाम की कहानी हो।
और यही बात जो है गड़बड़ हो जाती जब हम कह देते सारे हमारे हिंदू भाई सुनते होंगे कि नहीं इस्लाम की तो ये जड़ें खोद रहे हैं हिंदू की। तो हकीकत ये है कि इस देश में जितना अंधविश्वास होगा, हिंदू लोग सवर्ण हिंदू जो है जितना अंधविश्वास फैलाएंगे वो देश उतना ही जो है, भले हम आसमान में तैर रहे हो लेकिन हमारे पैर जो है जमीन छोड़ चुके होंगे। चाइना अंधविश्वास को दूर रखता है, वो ये देखता कि कैसे अर्न हो, कैसे हमारा देश मजबूत बने। बौद्धिस्ट था चाइना, आज कितना बौद्धिस्ट है वहां पर? क्या बौद्धिस्ट में अंधविश्वास नहीं है? अरे कोई ऐसा नहीं अंधविश्वास भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध की गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध, ये आपका मतलब है। आप अगर जानना चाहते तो आप जानो कि भगवान कहा जाए उनको कि गौतम बुद्ध कहा जाए। माँ बाप को छोड़ करके कोई भगवान नहीं होता, ये सारे धर्म के लोगों के लिए जो है एक अंतिम बात है। माँ बाप न हो हमारा जन्म नहीं होगा, हम पति पत्नी न हो हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो हमारे बच्चों के लिए हम और हमारी पत्नी ही भगवान है। ऐसे ही आपके बच्चे आप पति पत्नी ही उनके भगवान है, यही अंतिम सत्य है। लेकिन धर्म के ठेकेदार ऐसे काल्पनिक भगवान गॉड अल्लाह की कल्पना करके बताते हैं कि आप उसी में पड़े रहते हो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने साथियों को जरूर भेजें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।